हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं नीतू स्वागत करती हूँ आप सभी का सिंपल वे में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या था? वो हीट जो हम सप्लाई तो करते हैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए, बट वो स्टेट चेंज तो करते हैं, बस टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था टेम्परेचर लिया था और हीट था। ओके, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने आइस ले लिया था कुछ और यहाँ टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस सो और 100 डिग्री सेल्सियस तक था। ओके, तो हमने क्या देखा था कि कुछ हद तक तो सॉलिड में टेम्परेचर इंक्रीमेंट शो करता है, बट 0 डिग्री होने के बाद क्या होता है, वो स्टार्टिंग मेल्टिंग, आइस स्टार्ट मेल्टिंग, बट मेल्ट होके वो लिक्विड में चेंज हो गया। क्या हो गया था? आइस था और वो लिक्विड में चेंज हो गया था। बट जो टेम्परेचर था, एज यू कैन सी, जो टेम्परेचर है वो फिक्स था, टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हुआ। जब वो पूरी तरह वाटर में चेंज हुआ, देन सडनली फिर इंक्रीमेंट शो किया। ओके, टेम्परेचर बढ़ा, देन बढ़ने के बाद जब वो 100 डिग्री सेल्सियस तक आया, देन क्या हुआ, वापस से वाटर जो है अपना स्टेट चेंज कर लिया। मतलब ये वाटर था और वो गैस में चेंज हो गया। ओके, बट जब वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा था तब टेम्परेचर सेम था, टेम्परेचर बढ़ा नहीं और अपना स्टेट चेंज कर लिया। सो हमने देखा था कि कैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे भी हमें 2 स्टेट दिखा और 100 डिग्री सेल्सियस पे भी 2 स्टेट दिखा था। और बट हम हीट तो कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे थे, हीट हम कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे थे, इवन दो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा था हमारे मैटर्स। आप देख सकते हैं। सो ये तो था लेटेंट हीट। आज हम पढ़ेंगे बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग क्या था? जब हम वाटर में कंटिन्यू हीट सप्लाई करते हैं, वाटर को कंटिन्यू हीट प्रोवाइड करते हैं, तो एक टाइम आता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होके कहाँ चला जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तो हमें पता है कि जितना टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स उतना इंक्रीज होता है। और जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता है मीन्स पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ता है। जब मूवमेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्पेस बढ़ेगा पार्टिकल्स के बीच में, एंड अल्टीमेटली वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो क्या होता है, जब हम कंटिन्यू हीट प्रोवाइड करते हैं देन क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है, लेट्स टू द increase in kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, पार्टिकल्स मूवमेंट भी इंक्रीज होता है। ओके, जब पार्टिकल्स के मूवमेंट इंक्रीज होगा देन क्या होगा, स्पेस इंक्रीज होगा ना। जब पार्टिकल्स में मूवमेंट होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, देन स्पेस पार्टिकल्स के बीच में इंक्रीज होगा, एंड अल्टीमेटली जब पार्टिकल्स रैंडमली मूव करने लगते हैं, मैक्सिमम स्पेस आ जाता है, देन वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम चीज होता है वाटर के साथ। ओके, वाटर को जब हम कंटिन्यूस हीट प्रोवाइड करते हैं देन एक हद तक टेम्परेचर इंक्रीज होता है। 100 डिग्री जब पहुंच जाता है 100 डिग्री पे, तब क्या होता है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी, इट्स अ मूविंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज एन मूविंग एनर्जी। ओके, जब
टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जितना इंक्रीज होगा मूवमेंट उतना इंक्रीज होगा पार्टिकल्स का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। जब मूवमेंट इंक्रीज होगा देन बॉन्ड ब्रेक होगा और स्पेस बढ़ जाएगा पार्टिकल्स में, देन ये फ्री हो जाएंगे। जो पार्टिकल्स वो फ्री हो जाएंगे देन वो अपवर्ड मूव करने लगेंगे सारे पार्टिकल्स। ओके, सारे पार्टिकल्स, क्योंकि इसको ओवरऑल हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सारे पार्टिकल्स मूव करके देन वो क्या अल्टीमेटली गैस में चेंज हो जाते हैं। ओके, ये तो है आपका बॉइलिंग। अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। होप बॉइलिंग समझ में आया आपको। इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में वही है कि जो वाटर होता है, ओके, वाटर होता है, इसे गैस में चेंज होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। इसे बॉइलिंग टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो वाटर सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं एज कंपेयर टू इनर पार्टिकल्स, जो सरफेस के पार्टिकल्स है वो थोड़ा वीकली अटैच रहते हैं, थोड़ा उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होता है। क्यों होता है? फॉर एग्जांपल देखिए, जो नीचे में जो पार्टिकल्स हैं, ओके, जो नीचे में जो पार्टिकल्स है वो चारों तरफ से बंधे हुए हैं, ओके, हर तरह से दूसरे पार्टिकल से अटैच्ड है, ओके। बट जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो बस दो ही साइड से अटैच्ड हैं, मतलब एज कंपेयर टू इनर पार्टिकल्स उनके पास बॉन्ड कम है, मीन्स अट्रैक्शन कम है। तो जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनका अट्रैक्शन ये दूसरे पार्टिकल्स के साथ थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू इनर पार्टिकल। इसीलिए जब वो सराउंडिंग से जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये क्या होते हैं, जो वीकली अटैच पार्टिकल्स जो होते हैं, जिनके बीच में बॉन्ड कम होता है, जिनके बीच में अट्रैक्शन वीक होता है, वो अपवर्ड मूव करके गैस के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जिसे कहते हैं इवेपोरेशन। सो होप आप लोग को इवेपोरेशन भी समझ में आया कि कैसे बस सरफेस का पार्टिकल, अब क्या होता है, अब जब सरफेस का पार्टिकल्स जिनसे बस दो अटैच थे वो, और इनसे भी दो इधर दो इधर ऐसे पार्टिकल्स अटैच्ड है ना, दो इधर दो बाकी से अटैच्ड है, जब ये ब्रेक होके ऊपर चले जाएंगे देन अगेन नीचे वाले पार्टिकल्स आएंगे और धीरे 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 करके सारे वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये है इवेपोरेशन। डिफरेंस क्या है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में? बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है हम देख लेते हैं। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग दोनों में क्या डिफरेंस है? सो हमें पता है कि इवेपोरेशन को बॉइलिंग पॉइंट इतना मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस होने की ज़रूरत नहीं हो, तो उसे बॉइलिंग पॉइंट नहीं चाहिए इवेपोरेट होने के लिए या गैस में चेंज होने के लिए। ओके, सो इट टेक प्लेस below the boiling point, okay, or it takes place at boiling point। अलग अलग लिक्विड्स के अपने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ओके। अब जो इवेपोरेशन है ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। इवेपोरेशन जो है ये स्लो प्रोसेस है, वहीं बॉइलिंग जो है ये रैपिड प्रोसेस है, ये बहुत फास्ट होता है। ओके, समझ में आया? जो इवेपोरेशन है क्योंकि वो सरफेस फिनोमेनन है, धीरे धीरे करके बस सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। वहीं अगर बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग का ये बल्क प्रोसेस है, मीन्स पूरा बल्क में पूरा मास एक साथ, इसीलिए हम जो इवेपोरेशन है उसको सरफेस प्रोसेस कहते हैं, और जो बॉइलिंग है हालांकि ये रैपिड प्रोसेस, इसको कंटिन्यू हम हीट
प्रोवाइड कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको बॉइलिंग पॉइंट चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए, इसलिए ये बहुत रैपिड प्रोसेस और इसके जो पूरे पार्टिकल्स में मूवमेंट आता है। ओके, बस सरफेस के पार्टिकल्स में नहीं आता है, पूरा पार्टिकल्स में आता है। ओके, सो क्या होगा, इट टेक्स प्लेस एट सरफेस, और बॉइलिंग जो है वो बल्क प्रोसेस है, बल्क और पूरा मास प्रोसेस है। सारे पार्टिकल्स एक साथ एक्साइटेड होते हैं, सारे पार्टिकल्स एक साथ बॉयल होके फिर वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सो कुछ प्रोसेस है, कुछ फैक्टर्स है जिनसे इवेपोरेशन पे इफेक्ट पड़ता है, लाइक टेम्परेचर। ओके, हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज होता है। ओके, सो अल्टीमेटली जितना टेम्परेचर देंगे वाटर पार्टिकल्स मूवमेंट उतना होगा, कन्वर्शन ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के ले लेते हैं, अगर हम 2 बॉल में पानी लें, ओके, एक को हम रूम में रखें और दूसरे को सनलाइट में रखें, सबसे पहले कौन जल्दी इवेपोरेट होगा? ऑब्वियसली जो सनलाइट में रखा गया है वो वाटर बॉल जल्दी इवेपोरेट होगा एज कंपेयर जो रूम के अंदर रखा गया है। ओके, सो टेम्परेचर क्या होता है? जो कपड़े हम बाहर अगर धूप में टांगे और कुछ कपड़े हम रूम के अंदर टांगे तो कौन कपड़े पहले सूखेंगे? ऑब्वियसली जो सनलाइट के प्रेजेंस में रखा हुआ है एज कंपेयर टू जो रूम में रखा हुआ है। ओके, सो समझ में आया क्या होगा टेम्परेचर का? with the increase in temperature, evaporation becomes fast। टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन इवेपोरेशन भी फास्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अब क्या होता है, अगर किसी चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा है और किसी चीज़ का कम है तो पानी जल्दी इवेपोरेट किस में होगा? सोचो, फॉर एग्जांपल अगर हमने इस पूरे फर्श पे पानी डाल दिया, ओके, और वहीं थोड़े से एक बकेट में या फिर किसी बड़े से बॉल में किसी चीज़ में पानी रख दिया, सरफेस एरिया किसका कम है? उस बॉल बकेट का कम है और ये ऑब्वियसली फर्श का सरफेस एरिया ज़्यादा है। ओके, तो कौन सा पानी जल्दी इवेपोरेट होगा? फर्श का, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, सनलाइट जो हीट उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब मिलेगा। ओके, और हीट ज़्यादा मिलेगा देन वो इवेपोरेट जल्दी होगा। सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इवेपोरेशन become fast। ओके, नेक्स्ट है विंड। विंड का क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो विंड्स जो क्या करते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने साथ उड़ा के लेके चले जाते हैं। इसी तरह इवेपोरेशन जल्दी होता है और कपड़े जल्दी सूखते हैं। सो विंड की वजह से भी इवेपोरेशन फास्ट होता है, इंक्रीज होता है। ओके, बट व्हाट अबाउट ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी का क्या असर होता है? ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी जब एयर में
वाटर पार्टिकल्स पहले से मौजूद हो, वैसे टेम्परेचर वैसे ह्यूमिडिटी होता है। तो ह्यूमिडिटी एक ऐसा फैक्टर है जो इवेपोरेशन को डिक्रीज करता है। टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड, इन सब की वजह से जो हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस था वो इंक्रीज हो रहा था, बट ह्यूमिडिटी की वजह से जो हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस है वो डिक्रीज होता है। क्यों होता है? फॉर एग्जांपल हम मान लें कि हमने एक बॉल में वाटर लिया, मतलब वाटर है एक कंटेनर में, किसी में भी वाटर, या फिर एनवायरनमेंट में भी किसी सरफेस पे वाटर है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में ना जो एयर प्रेजेंट है उसमें वाटर ड्रॉपलेट भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से वाटर को मूव करने की वजह से क्या एक लेयर फॉर्म कर देता है, जिसके वजह से वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाता। उस ह्यूमिडिटी की वजह से जिसमें वाटर प्रेजेंट रहता है एयर में, उसके वजह से एक लेयर बन जाता है, जिससे हीट डायरेक्टली मीन्स वाटर लेवल सरफेस पे नहीं आता, और सरफेस पे पड़ता भी है तो मीन्स जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाता है। ओके, सो टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड, ह्यूमिडिटी, ये क्या करते हैं, मीन्स टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड क्या करते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, बट ह्यूमिडिटी डिक्रीज करता है। ओके, अब कूलिंग इफेक्ट, अब हम पढ़ेंगे कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट क्या है? कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट कैसे करता है? तो पता है कि वाटर कंटिन्यू इवेपोरेट होता रहता है, वो सरफेस से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए वो जब हीट एब्जॉर्ब कर लेता है सरफेस को, देन वो सरफेस बिकम्स कूल। जैसे जब हम एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर जब हाथ पे हम डालते हैं, देन वो सडनली क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। ओके, और जो हमारे हाथ पे जो हीट रहता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हीट हमारे हाथ से चला जाता है, हमारा हाथ ठंडा लगता है। ओके, उसी तरह हम बोलते हैं कि समर में क्या करते हैं, बोला जाता है कि कॉटन क्लोथ पहनते हैं। कॉटन क्लोथ किस लिए पहनते हैं? क्योंकि कॉटन का एक अच्छा प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत ही अच्छा वाटर एब्जॉर्बेंट है, ये हमारे शरीर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब इवेपोरेशन होता है देन वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और जो हमारे बॉडी से वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और हीट एब्जॉर्ब कर लेता है देन हमें वो क्या ठंडक पहुंचाता है। जब हम देखते हैं कि जब बहुत हम स्वेटिंग करते हैं, जस्ट लाइक मी, मैं अभी बहुत ज़्यादा स्वेट कर रही हूँ, इस तरह जब स्वेटिंग होता है और सडनली अगर हम फैन के सामने चले जाएं तो क्या होगा, ये जो सारा जो स्वेट है हम लोग का जो वाटर, वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर पार्टिकल्स है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सरफेस से हमारे बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो हमें कूलिंग इफेक्ट देते हैं। सो ये है कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, उसी तरह जब हम मटके में ठंड के मौसम में जब मटके जाते हैं उसमें छोटे छोटे छेदे होते हैं, जैसे पानी ड्रॉपलेट्स निकलता रहता है, और पानी हमारा क्यों ठंडा होता है, सेम प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन होता रहता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो वाटर पार्टिकल्स है वो हीट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते रहते हैं। ओके, सो that's all about the class 9 science first chapter, that is matter in our surrounding. होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप सारे वीडियोस देख लीजिएगा। ओके, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ वापस से आएंगे। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।